हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अदर इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले हम इस सीरीज़ में 2 वीडियोस और हम कर चुके हैं जिसमें हमने इंडिया की रिवर्स के बारे में बात की थी। तो आज इसका हम पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स देखेंगे जो कि इंडिया की हैं। वैसे तो हम इंडिया की ऑलमोस्ट सारी ही रिवर्स कवर कर चुके हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो अभी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई थी, कुछ रिवर्स ऐसी रह गई थी जो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई डेटा के अंदर, तो उनको हम अलग से कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारावती रिवर की। शारावती रिवर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, वाटरफॉल यानी झरना, जिसको हम जोग फॉल्स या गैरसोपा फॉल्स के नाम से जानते हैं या फिर महात्मा गांधी फॉल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये रिवर, ये जो वाटरफॉल है, ये कौन सी रिवर बनाती है? ये बनाती है शारावती रिवर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है? तो जोग फॉल्स है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जोग फॉल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, गैरसोपा या महात्मा गांधी। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो जो जोग फॉल्स है वो कौन सी नदी बनाती है? वो बनाती है शारावती रिवर। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर की अगर मैं बात करूं तो दूसरी है लूनी रिवर। लूनी रिवर को साल्ट रिवर भी बोला जाता है। इसका जो पानी है काफ़ी सॉल्टी है। इसका जो ओरिजिन है वो है नाग पहाड़ अरावली रेंज, नाग पहाड़ अरावली रेंज। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ये जो रिवर है ये किसी ओशन में जा कर के नहीं मिलती। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मीट एनी ओशन। तो वहाँ पर लूनी जो होगा वो भी ऑप्शन में होगा और वही उसका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड की रिवर जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी तक हमने किसी भी बाहर की नदी के बारे में बात नहीं की है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर की। आई होप कि आपको पता भी होगा, नाइल रिवर जो है सबसे बड़ी रिवर है। और ये कहाँ ड्रेन होती है? ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर ड्रेन होती है। अब क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आते हैं। पहले क्वेश्चन आया करते थे कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल। और अब पूछ लेगा कि नाइल जो है किस सी के अंदर ड्रेन होती है? वो होती है मेडिटेरेनियन सी के अंदर। सेकंड लॉन्गेस्ट की बात करते हैं। आई होप कि आपको पता होगा अमेजोन रिवर की। और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लेकिन अभी जो है पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। पूछ लेगा कि जो अमेजोन रिवर है वो किस के अंदर ड्रेन होती है? तो वो होती है अटलांटिक ओशन के अंदर। चलिए एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में हम बात करते हैं। ये है यांगत्से, जो कि कहाँ है? चाइना के अंदर। और इसका भी आपने याद रखना है कि ये कहाँ ड्रेन होती है? ये साउथ चाइना सी के अंदर ड्रेन होती है। चाइना की ही एक और रिवर है जिसको हम बोलते हैं हवांगहो रिवर। बहुत ज़्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हवांगहो को और किस नाम से जाना जाता है, या यूँ पूछ लेगा कि येलो रिवर इनमें से कौन सी है? तो हवांगहो और येलो रिवर एक ही चीज़ है। और इसको येलो रिवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका पानी जो है मडी है। मडी यानी कि जिसमें काफ़ी मिट्टी हो, तो इसकी वजह से इसका पानी जो है पीला दिखाई देता है और इसलिए इसको येलो रिवर बोला जाता है। और साथ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ चाइना। हवांगहो रिवर को हम चाइना का दुख बोलते हैं क्योंकि इस रिवर की वजह से चाइना के अंदर काफ़ी बार बाढ़ आ जाती है। तो देखिए सोरो के ऊपर हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए। कोसी रिवर की हमने बात करी जो सोरो ऑफ बिहार थी। फिर हमने दामोदर रिवर की बात करी जो सोरो ऑफ बंगाल थी। उसके बाद हमने महानदी के बारे में बात करी जो कि सोरो ऑफ उड़ीसा है। और अभी हमने बात करी हवांगहो रिवर की जो कि सोरो ऑफ चाइना है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट रिवर है कोंगो रिवर। कोंगो रिवर कहाँ है? अफ्रीका में। और इक्वेटर को ये 2 बार क्रॉस करती है। इक्वेटर को ये 2 बार क्रॉस करती है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया की कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। पार्ट 2 में मैंने इसके बारे में बात की थी। आई होप कि अगर आपने देखा होगा तो आपको आंसर जरूर पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप पार्ट 2 देखिए, और अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके बताइए। उसके बाद बात करते हैं लिम्पोपो रिवर की। लिम्पोपो रिवर जो है साउथ अमेरिका के अंदर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स देखिए जानने को मिले। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में तो आपने मुझे बताना ही है। कोंगो रिवर की बात करें तो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। कोंगो रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। लिम्पोपो रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार ही क्रॉस करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेशनल सिटी जो, अब हमने काफ़ी सारी सिटीज़ की बात करी थी जो इंडिया में हैं, जो नदियों के किनारे पर हैं, और अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिटीज़ की जो रिवर बैंक्स पे हैं और उनके कौन सी रिवर के बैंक पे हैं वो। सबसे पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे पर है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी बोला जाता है, बिग एप्पल। बात करते हैं दूसरे शहर की, अमेरिका की कैपिटल, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। ये जो है पोटोमैक नदी के किनारे पर बहती है। और वॉशिंगटन डीसी में ये जो डीसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन शहर का भी एक निकनेम है, हाँ, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंसेस, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस, ये वॉशिंगटन डीसी का निकनेम है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट शहर है, ये भी अमेरिका का ही है, फिलाडेल्फिया। और ये किस नदी के किनारे पर है? डेलावेयर। और इसका भी एक निकनेम है, इस सिटी को बोला जाता है सिटी ऑफ ब्रदरली लव, सिटी ऑफ ब्रदरली लव। जिसने मेरी वोकेबलरी की वीडियो देखी है, वहाँ पर मैंने एक रूट वर्ड से आपको करवाया था कि फिल क्या होता है। फिल की जो रूट होती, फिल का मीनिंग क्या होता है? लव। तो फिल यहाँ पर हमको मिल जाता है देखने के लिए, सिटी ऑफ ब्रदरली लव। तो फिल के बारे में वहाँ पर हमने काफ़ी बात करी थी, अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, यहाँ पर हम इंग्लिश बीच में नहीं घुसाएंगे उसको। अगर आप वो वीडियो देखनी है तो उसके लिए मैं आपको अलग से लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। चौथे शहर की बात करते हैं, न्यू ऑरलिन्स। न्यू ऑरलिन्स जो है वो मिसिसिपी रिवर के किनारे पर है, और इसकी स्पेलिंग आप याद रखिएगा, MISSIPPI, मिसिसिपी। चौथा शहर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो है सेंट लॉरेंस के किनारे पर है। सबसे पहले तो मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल है कनाडा के अंदर। और मॉन्ट्रियल के अंदर जो है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर्स है। और मॉन्ट्रियल के अंदर ही एक और है इंटरनेशनल सिविल एविएशन का, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन का, ICAO का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल के अंदर है। तो ऐसे डॉट से डॉट कनेक्ट करते चलेंगे। सेंट लॉरेंस। क्यूबेक भी एक शहर है कनाडा के अंदर ही, और ये भी कहाँ है कि कौन सी नदी के किनारे पर है? सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस के किनारे पर दो शहर हो गए, दोनों ही कनाडा के अंदर है, एक तो क्यूबेक और दूसरा मॉन्ट्रियल। तीसरा है सेवंथ है ब्यूडापेस्ट। ब्यूडापेस्ट क्या है? हंगरी की कैपिटल है, HUNGARY, हंगरी नाम से एक देश है, उसकी कैपिटल है ब्यूडापेस्ट। और ये जो है किस नदी के किनारे पर है? ये है डेन्यूबी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट देखते हैं पेरिस। पेरिस जो है किस नदी के किनारे पर है? सीन नदी के किनारे पर। पेरिस तो आई होप कि आपको पता ही होगा, फ्रांस की कैपिटल है, और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एफिल टावर है। उसके बाद बात करते हैं बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, और ये किस नदी के किनारे पर है? स्प्री। देखिए, पेरिस सीन और बर्लिन जो है स्प्री। लंदन आई होप कि आपको पता ही होगा, थेम्स नदी के किनारे पर है, काफ़ी बारी एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। लिस्बन जो है, लंदन जो है किसकी कैपिटल है? इंग्लैंड की कह लीजिए आप, ठीक है। और लिस्बन जो है पोर्टुगल की कैपिटल है, पोर्टुगल की कैपिटल है, और ये किस नदी के किनारे पर है? टागस। 12th है कायरो। कायरो जो है आपको पता ही होगा, इजिप्ट के अंदर है, और इजिप्ट से आपको पता चल गया होगा कि ये किस नदी के किनारे पर है? नाइल। नेक्स्ट की बात करते हैं हम बगदाद। बगदाद किस नदी के किनारे पर है? टिग्रिस नदी के किनारे पर है, और ये किसकी कैपिटल है? ये है इराक की। इराक और ईरान में कभी कंफ्यूज मत होना। इराक की देखो बगदाद होती है, और ईरान की कैपिटल देखिए IRAN, ईरान की है तेहरान। देखिए, तो आप AN है इसके लास्ट में, इसके में भी देखिए RAN है लास्ट में, और यहाँ पर भी RAN है। तो ईरान तेहरान आप इसको ऐसे ही याद रखिए, और बच जाता है क्या? इराक, उसकी क्या है? बगदाद। और ये किस नदी के किनारे पर है? टिग्रिस नदी। 14th है इसकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में तो चटगांव करते हैं, शायद इंग्लिश में हो सकता है चिटागोंग करके करते हो, वैसे चटगांव बोला जाता है हिंदी में इसको। और ये कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर एक शहर है। और ये किस नदी के किनारे पर है? कर्नाफुली नदी के किनारे पर। यंगून जो है म्यांमार की कैपिटल है, और ये किस नदी के किनारे पर है? इरावदी। इरावदी नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? यंगून।
16th है कराची। कराची सभी जानते हैं कि कहाँ है, ये पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान आपको पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी कि इंडस रिवर जो है कैसे तिब्बत से आती है और फिर इंडिया में होते हुए फिर पाकिस्तान वो निकल जाती है। और पाकिस्तान में ही शहर है कराची, जो कि किसके किनारे पर है, इंडस रिवर। लाहौर हमने देखा था कि रावी नदी जो है वो कैसे रोहतांग पास से निकलती है, फिर इंडिया से होते हुए वो पाकिस्तान चली जाती है। और उस तरफ एक शहर लगता है पाकिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर पे ही पंजाब के, जिसका नाम है लाहौर। तो वो कौन सी नदी के किनारे पर है, वो है रावी नदी। पेरिस की हम ऊपर बात कर चुके हैं, यहाँ पर हमने बात की थी पेरिस के बारे में। तो ये इंटरनेशनल सिटीज़ थी और हमने देखा कि ये किस किस नदी के किनारे पर हैं। आगे बात करते हैं कुछ इंडियन सिटीज़ की। वैसे तो ऑलमोस्ट हमने सारी कर ली थी, लेकिन कुछ सिटीज़ अभी भी हमारी बच गई हैं, वो अभी हम कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ ही हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा रिवर सिस्टम का। सबसे पहले बात करते हैं राम जन्मभूमि अयोध्या की। ये किस नदी के किनारे पर है, सरयू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और वैसे भी अयोध्या आजकल न्यूज़ में है, श्री राम का वहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। तो इस वजह से पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे पर अयोध्या शहर बसा हुआ है, तो वो है सरयू। दूसरा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है, आसाम के अंदर है। और अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा इस वीडियो को, तो आपको अच्छे से याद होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है कैसे आसाम में से जाती है, कैसे आसाम में से फ्लो करती है। फिर यहाँ पर एक वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड मजूली बनाती है, जो कि असम के अंदर ही है। फिर ये कैसे असम से बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, वो पार्ट 1 में हमने कवर किया था। तो ये किस नदी के किनारे पर है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर है। तीसरा कानपुर। कानपुर कहाँ है, यूपी के अंदर। यूपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी बहती है, गंगा। फोर्थ है लुधियाना। लुधियाना कहाँ है, पंजाब के अंदर। और ये किस रिवर पे है, सतलुज रिवर के अंदर। देखिए ये आपको ट्रिक से याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के अंदर 5 नदियाँ बहती हैं। तो आपको ये ऐसे याद ही रखना पड़ेगा कि लुधियाना सतलुज, कुछ भी आप इसकी ट्रिक बनाइए, LS करके बना लीजिए, लुधियाना सतलुज कुछ भी करके बनाइए। नेक्स्ट है पंढारपुर। पंढारपुर कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। ये कहाँ है, कौन सी रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, गोदावरी। इसके बाद है राजा महेंद्री। राजा महेंद्री कहाँ है, आंध्र प्रदेश, और ये भी गोदावरी नदी के किनारे पर है। 7th है संबलपुर। ये इंपॉर्टेंट है, संबलपुर के किसके नदी के ऊपर है, महानदी। अगर आपने वीडियो फर्स्ट पार्ट में हमने महानदी के बारे में भी बात करी थी कि वो कैसे अपने उड़ीसा से होते हुए जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन करती है। और हमारा 8th है गुवाहाटी। गुवाहाटी भी असम के अंदर ही है। देखिए असम के अंदर हमको 2 शहर मिले, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, और दोनों ही किसके किनारे पर हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर। तो ये थी गाइज रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। हमने इस वीडियो में इंटरनेशनल रिवर्स भी देखी और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बात करी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो है यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ मुझसे छूटा है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।